और खबर गोंडा से आ रही है, जहां पर गैस रिफिलिंग की दुकान में धमाका हुआ है। जी हां, गोंडा में गैस रिफिलिंग की दुकान में धमाका हुआ है। एक के बाद एक 12 सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ है। आग से गोंडा दहल गया है और गोंडा का आदमपुर बाजार आग से दहल गया है। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं आई है। ये एक राहत भरी खबर है। और उमरी बेगमगंज थाना क्षेत्र के आदमपुर बाजार की ये पूरी घटना है, जहां पर गैस रिफिलिंग की दुकान में एक बड़ा धमाका हुआ है और एक के बाद एक 12 सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ है। और राहत की बात यह है कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है और आग से दहल गया है गोंडा का आदमपुर बाजार, जहां पर 12 सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ है। गैस रिफिलिंग की दुकान में ये एक बड़ा धमाका हुआ है। सर, यहाँ कुछ अवैध रूप से सिलेंडर में आग लगी है दुकान पे, क्या मामला सर को बताइए। इसमें ये आदमपुर में थाना उमरी बेगमगंज है। यहाँ पे 3 भाइयों की एक ही कपड़े की दुकान थी। इसमें बाबू के द्वारा अपनी दुकान में खुद ही साइकिल के पंचर बनाने का काम किया जा रहा था, लेकिन वहीं पे छोटे 5 एक टूटी थे, उसमें सिलेंडर रखे थे और उन्हीं सिलेंडर्स में आग लग जाने के कारण से वह दुकान और उसके बगल में एक उसी के भाई की दुकान जो बढ़ई में किराए पे ले रखी थी, वह दुकान भी पूरी तरह से जल गई है। और उसके बगल में उसका जो दूसरा भाई था, वो अपने परिवार सहित रहता था, वह दुकान भी क्षतिग्रस्त हो गई। इसमें संपत्ति का नुकसान हुआ है, जनहानि नहीं हुई है। फायर ब्रिगेड और स्थानीय पुलिस प्रशासन और राजस्व प्रशासन के द्वारा मौके को पहुंच करके और इसमें काबू पाया गया है। इसमें ये भी बताया जा रहा है और अभी हम लोगों ने निरीक्षण भी किया है कि बगल में एक मोबाइल शॉप की दुकान है, वह दुकान भी पूरी तरह से प्रभावित हुई है। इसमें हम लोग संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा कायम करा रहे हैं और साथ ही साथ ये एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत भी इसमें कार्रवाई कर रहे हैं कि उसके द्वारा बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति लिए हुए ये 5 केजी के सिलेंडर्स का व्यापार किया जा रहा था। ये अनुमति लेना चाहिए और उसके लिए सुरक्षा के संबंध में जो सम्यक कार्रवाई करनी चाहिए थी वो कर। और हमारे संवाददाता प्रवीण श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं इस खबर पर। प्रवीण, कैसे यह हादसा हुआ है? 12 सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, क्या कुछ जानकारी आपको मिल पाई है? जी, मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा। आज ये सुबह की घटना है। ये घटना उमरी बेगमगंज थाना के अंतर्गत आदमपुर जगह पर थी, जहां पर एक अवैध रूप से गैस रिफिलिंग का काम हो रहा था और उस दुकान में रखे हुए लगभग 1 दर्जन से ज्यादा गैस सिलेंडर में आग लगी और ताबड़तोड़ गैस सिलेंडर में आग लगने से धमाका होने लगा। धमाके से पूरे इलाके में दहशत फैल गई और ग्रामीणों ने इसकी सूचना क्षेत्रीय पुलिस और वहां के दमकल विभाग को दी। यहाँ थोड़ी देर बाद पुलिस पहुंच जाती है और थोड़ी ही देर बाद दमकल की गाड़ियां पहुंचती है। दमकल की गाड़ियों काफी मशक्कत के बाद, लगभग 2 से 3 घंटे मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जाता है। इसकी सूचना पे जिलाधिकारी गोंडा मार्कंडेय शाही और तहसीलदार, नायब तहसीलदार और सीओ तरफ ही पहुंच जाते हैं इस घटना पे। फिलहाल इस घटना में काफी नुकसान हुआ है, जिसकी आकलन रेवेन्यू डिपार्टमेंट बराबर कर रहा है। इसके आने के बाद ही हुए नुकसान का आकलन का सही आकलन आ पाएगा। प्रवीण, एक सवाल यहाँ पर यह कि गैस रिफिलिंग का यह अवैध धंधा है और अगर हम बात करें आदमपुर बाजार की, तो यहाँ पर इतने दिनों से ये गैस रिफिलिंग का धंधा चल रहा था, तो क्या प्रशासन की नजर में ये नहीं था? और जब हादसा हुआ तब जो है प्रशासन जागा है? जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा। जब भी कोई हादसा होता है उसी के बाद प्रशासन की कुंभकर्ण की नींद से जागता है। इस तरह की घटनाएं हर जगह होता है। यूं कहें कि अवैध रूप से रिफिलिंग हर बाजार, हर जगह, हर हॉट में होता है, हर क्षेत्र में आप इसको देख सकते हैं। मगर जब इस तरह की घटनाएं किसी हो जाती है, उसके बाद प्रशासन कुंभकर्ण की नींद से जागता है और उसके बाद कार्रवाई की बात करें। यदि इसी तरह की कार्रवाई परंपरागत हमेशा चलती रहे, इस तरह की चेकिंग चलती रहे, कहीं इस तरह का अवैध रूप से काम नहीं हो रहा है। यदि ऐसा होता रहे तो शायद इस तरह बड़ी घटना घटने की नौबत ही ना आवे।
अच्छा प्रवीण, तो अब उन लोगों पर कैसी कार्रवाई प्रशासन करेगा और जो लोग इस धंधे को चला रहे थे, अब क्या कुछ कार्रवाई उन पर होगी? जी, प्रशासनिक अधिकारी का कहना है कि इस मामले को पूरी तरह से संज्ञान में ले लिया गया है और इस संबंध में हमारी जांच टीम इस बात की जांच करेगी कि आखिर ये काम कब से चल रहा था, किस तरह से कर रहा था, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व थे, और यदि इस तरह बात की पुष्टि हो जाने के बाद उनके साथ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। मगर पुनः फिर से एक बार मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अगर इस तरह की जो रूटीन चेकिंग अगर बराबर होती रहे, अगर होती रहे, तो शायद इस तरह की बड़ी घटनाओं का सामना करना पड़े लोगों को। अच्छा प्रवीण, क्या आपकी कोई बड़े अधिकारी से बात हुई है? तो क्या अब इस मामले के बाद में जिले में कोई ऐसा अभियान चलाया जाएगा कि जिससे कि अवैध रिफिलिंग का जो कारोबार है उसको रोका जा सके? जी, मैं निश्चित रूप से बताना चाहूंगा, फिलहाल इस संबंध में अभी किसी अधिकारी से बात नहीं हो पाई, मगर जो भी उन्होंने कैमरे के सामने आके बोला है उसमें उन्होंने इस तरह के लोगों से कठोरतम कार्रवाई की बात कही है। मगर ये कार्रवाई कब होती है, कैसे होती है, कितनी कारगर होती है, क्या इस तरह के गलत काम करने वाले लोगों को कोई शिकंजा कसता भी है या नहीं कसता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। ये प्रशासन इनके ऊपर लगता है। ठीक है प्रवीण, आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो गोंडा से आपको खबर हम बता रहे, जहां पर गैस रिफिलिंग की दुकान में एक बड़ा धमाका हुआ है और एक के बाद एक 12 सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है और आग से पूरा आदमपुर बाजार वो दहल गया। लेकिन राहत की बात यह है और अच्छी खबर यह है कि किसी के हताहत होने की खबर इसमें नहीं आई है। तो ये अवैध रूप से धंधा चल रहा था गोंडा में, आदमपुर बाजार में जो जगह है वो आपको बता रहे, जहां पर ये धंधा चलाया जा रहा था आदमपुर बाजार में। और कई दिनों से गैस रिफिलिंग का काम चल रहा था एक दुकान पर, लेकिन प्रशासन तब जागा जब वहां पर एक बड़ा हादसा हुआ है। उससे पहले प्रशासन कहां पर था, कौन सी नींद में वो सो रहा था कि उसको ऐसे धंधे नहीं दिखाई दे रहे थे। अब एक और सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिरकार इस तरह के जो और जिले में जो और धंधे चलाए जा रहे हैं अवैध रिफिलिंग के और भी जगहों पर, तो वहां पर प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करता है। और एक सवाल यह भी है कि जो ये दुकान चला रहा था और जिसमें गैस रिफिलिंग का काम चल रहा था, उस पर प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करेगा। तो गोंडा में गैस रिफिलिंग की दुकान में एक बड़ा धमाका हुआ है और इस धमाके में 12 सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ है। जी हां, 12 सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ है। पूरा आदमपुर बाजार इस हादसे से दहल गया है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है, राहत भरी खबर यह है कि कोई हताहत नहीं हुआ है। तो गोंडा से खबर आपको बता रहे, जहां पर गैस रिफिलिंग की दुकान में एक बड़ा धमाका हुआ है और इस धमाके में 12 सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ है। और जब यूसी न्यूज ने डीएम से बात करनी चाहिए और डीएम को फोन मिलाया गया, तो डीएम साहब के पीआरओ ने कहा कि वो अभी व्यस्त हैं। इसका मतलब यह भी है कि डीएम भी ऐसे सवालों से, यूसी न्यूज के सवालों से बचना चाह रहे हैं और इस मामले पर कोई भी जवाब देना मुनासिब नहीं समझा है। और जाहिर सी बात है कि यह मामला उनकी संज्ञान में है और उनको बात करनी चाहिए थी, लेकिन यूसी न्यूज के सवालों से कहीं ना कहीं डीएम साहब भागते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन जवाब तो उनको देना ही पड़ेगा, आखिरकार उनके जिले का मामला है और अब डीएम साहब जो है अपने जिले में किस तरह का अभियान चलाएंगे।